चलिए चैप्टर 3 का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन में क्या है? राष्ट्रवादी आंदोलन। फर्स्ट थ्योरी कह रहा है कि हिंद चीन में कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। हिंद चीन में डैश 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 आते हैं। क्या क्या बताइए? कंबोडिया आता है, वियतनाम और लाओस आते हैं। ठीक है। सेकेंड थ्योरी देखिए, 14वीं शताब्दी में कंबुज राय की स्थापना हुई थी। कंबुज राय की स्थापना कब हुई थी? कंबुज राय की स्थापना 14वीं शताब्दी में डैश की स्थापना हुई थी, तो कंबुज राज्य की स्थापना हुई थी। चलिए 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है। 12वीं सदी में ये जो मंदिर है अंकोर वाट का, जो मंदिर बहुत फेमस है, उसका निर्माण करवाया गया था। किसने कराया था? सूर्यवर्मन द्वितीय। ये इंसान का नाम है कि जानवर का नाम है? इंसान का नाम है। अंकोर वाट का मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। भारत की खोज डैश में हुई थी। कब? किसने किया? किस देश का खोज किया? भारत का। वास्को डी गामा देश थे। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने मलक्का को व्यापारिक केंद्र बनाया। 1931 ईस्वी तक वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया। निर्यातक मतलब क्या होता है बताएगा? निर्यातक मतलब होता है कोई देश को हम दे रहे हैं कि कोई देश से हम ले रहे हैं, कोई भी चीज दे रहे हैं। सही है उसका। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था? फ्रांसीसी कॉलोन कहे जाते थे। जो हिंद चीन में बसते थे उसको क्या कहते हैं? जैसे अपना भारत देश में कोई व्यक्ति बस रहा है तो उसको क्या कहते हैं? भारतवासी कहते हैं कि नहीं? चलिए, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक, ये पुस्तक का नाम है। पुस्तक को किसने लिखा है? हाँ, इसको याद रखना, चाउमीन से। ठीक है। हाँ, चलिए, हो चिन मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हो ची जो मिन है उनका शाब्दिक अर्थ तो होता है पथ प्रदर्शक होता है। 1914 ईस्वी में देशभक्तों ने एक वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन किया। तो पूछ देगा राष्ट्रवादी दल का गठन कब किया गया था? 1914 में। हो चिन मिन का दूसरा नाम पूछता है बार बार एग्जाम में, क्या था? न्यूगन आई कवॉक। 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन हुआ। तो क्रांतिकारी दल का गठन कब हुआ? 1925 ईस्वी में। अनामी दल का नेता क्या थे? नाम क्या था इसका? जॉन नगुएन आई। जून 1940 में फ्रांस जर्मनी से हार गया। फ्रांस जर्मनी से हार गया डैश में। कब? हाँ, हो चिन मिन के नेतृत्व में देश भर के कार्यकर्ताओं ने वियतनाम का ही दूसरा नाम है, स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी। पैटर्नडम की घोषणा के तहत जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। बाओ दाई ने 25 अगस्त 1945 को अपना पद छोड़ दिया। 6 मार्च 1946 हनोई समझौता फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हुआ। ऐसे पूछा जाएगा कि फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हुआ था। कौन? हनोई समझौता हुआ था। कब हुआ था? 6 मार्च 1946। 1950 में रूस एवं चीन ने वियतनाम गणराज्य को मान्यता दे दिया। 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता हुआ। पूछा जाता है कि जेनेवा समझौता देश में हुआ 1954 ईस्वी में। हुआ एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था।
जो वर्ष 1939 में शुरू हुआ था, हुआ आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1939 में। ठीक है, इसके नेता का नाम क्या था? इसके नेता हुइन फुनसो। 25 दिसंबर 1955 ईस्वी को लाओस में चुनाव के बाद राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ। मई 1961 ईस्वी में को संयुक्त मंत्रिमंडल का गठन हुआ। पूछ देगा संयुक्त मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो 1961। निक्सन अमेरिका का राष्ट्रपति थे। निक्सन देश के राष्ट्रपति थे। हाँ, अब पूछ देगा अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो निक्सन थे। हाँ। 9 अक्टूबर 1970 ईस्वी को कंबोडिया को गणराज्य घोषित कर दिया गया। तो पूछ लेगा कि कंबोडिया को गणराज्य देश में घोषित कर दिया गया। 5 अगस्त 1964 को अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण किया। 5 अगस्त 1964 को अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण किया। हो चिन मिन्ह मार्ग लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता है। 1968 ईस्वी में पेरिस में शांति वार्ता शुरू हुआ। निक्सन ने 5 सूत्रीय योजना रखी थी। 27 फरवरी 1973 को पेरिस में वियतनाम युद्ध की समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर हुए। फिनिश चैप्टर आपका।